गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगला छोटा टॉपिक फिर लिया मैंने, नॉट ओनली बट आल्सो का। ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत आसान टॉपिक है, 10वीं क्लास का भी है, 12वीं क्लास का भी है। नॉट ओनली बट आल्सो का हिंदी में अर्थ अगर आप देखें तो न केवल ये बल्कि भी, यानी इसमें या तो एक आदमी की दो विशेषताएं बताई जाएंगी या दो आदमियों की एक विशेषता बताई जाएगी। यानी ऐसे ऐसा बताया जाएगा कि वह न केवल अच्छा खिलाड़ी है बल्कि वह अच्छा दूसरी वो स्टूडेंट भी है, या वह न केवल अच्छा तैराक है बल्कि एक अच्छा घुड़सवार भी है। तो अलग अलग ये क्वालिटीज बताई जाती हैं इसमें। तो ये देखिए कहाँ आपको किस तरह से करना है, और इसके अंदर जो वर्ब होगी वो ना प्लूरल आएगी ना सिंगुलर आएगी। प्लूरल मैंने बताया था एंड और बोथ एंड में प्लूरल आती है, एंड और बोथ एंड में प्लूरल आती है। इसमें ना प्लूरल आएगी ना सिंगुलर आएगी, इसमें अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट आएगी। जहां अगर आपको वर्ब चाहिए तो जैसे मान लीजिए ये ही इज ए गुड प्लेयर एंड आई एम ए गुड प्लेयर। अगर आपको इसको बोथ हैंड से करना होता है तो आप बोथ ही एंड आई आर गुड प्लेयर्स, ठीक है ना। अगर एंड से करना है तो बोथ ही, सॉरी बोथ हैंड से तो बोथ ही एंड आई आर गुड प्लेयर्स। एंड से करना है तो ही एंड आई आर गुड प्लेयर्स, या प्लेयर्स हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आपको नॉट ओनली से जोड़ना है बट आल्सो जोड़ना है तो ये दोनों बीच में डेज दे रखा है, इसका मतलब साथ नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। डिफरेंट चीज क्या है, एक तो ये डिफरेंट है, एक ये है, क्योंकि ये तो सेम है। इसमें ये डिफरेंट है कुक्ड फूड एंड ये। तो इसमें पहले वाले में जो डिफरेंट है उसके अंदर क्या करोगे, सबसे जब सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो शुरुआत सेंटेंस की नॉट ओनली से शुरू कर दीजिए। तो कर दिया यहां से आपने कर दिया नॉट ओनली। अब पहले वाला सब्जेक्ट ले लो, पहले ही, उसके बाद में बट आल्सो ले लो, बट आल्सो, ये हो गया ना। तो ये सब्जेक्ट यहां है। अब इज आर एम में से आपको वर्ब लेनी है, ना तो ये लेनी है ना ये लेनी है। क्या करना है आपको, जो नॉट ओनली ही बट आल्सो, यहां क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ये आई आ रहा है। अब इसके बाद में यहां वर्ब आएगी ना, है ना। तो यहां वर्ब आपको इसके अनुसार लेनी है, जो यहां आ रहा है ना, तो यहां आई आ रहा है। मान लीजिए यहां ही होता तो ही के अनुसार आ जाती। तो नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, आई की वर्ब है एम, तो यहां आ जाएगा एम, आई की वर्ब एम है, ठीक है ना, एम। ओनली ही बट आल्सो आई एम गुड प्लेयर। ये आपका सेंटेंस एग्जामिनेशन में सही हो जाएगा। दूसरे वाला सेंटेंस देखिए, इसमें सब्जेक्ट सेम है ना, इसमें सब्जेक्ट सेम है, आगे जो वर्ब से लेके आगे ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। जो डिफरेंट है उनको आपको टारगेट करना है। कुक्ड फूड, ठीक है ना, एंड वॉश्ड क्लॉथ्स, दोनों ये भी डिफरेंट है, तो वर्ब भी शामिल करनी है आपको। तो पहले तो लिख दो सी, हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि एक तो पेयर बन गया है, ये ऑल्सो तो हट जाता है इसके अंदर, क्योंकि ऑल्सो तो उसमें आएगा, तो पहले हटा देना ऑल्सो को। तो ये जब दो चीज होगी तो पहले नॉट ओनली इसके पहले बट आल्सो इसके बीच में, सी नॉट ओनली कुक्ड फूड बट आल्सो वॉश्ड क्लॉथ्स। ये हो गया, है ना। इसमें वर्ब का यही नहीं रहा, क्योंकि कुक्ड एंड वॉश्ड आ गए ना। तो यहां अगर पहले वर्ब इज आरएम होती तो पहले इसके अनुसार ही जाती, ठीक है। सी टीचेज इंग्लिश, सी टीचेज हिंदी, है ना। इस तरह से मान लीजिए सेंटेंस है, ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज, मान लीजिए ज्योग्राफी कर देता हूं, ये हो गया। तो सब्जेक्ट तो एक ही है, डिफरेंट क्या है, टीचर्स तक भी सेम है। तो इस यहां पर वर्ब नहीं ली, क्योंकि इसमें वर्ब अलग अलग थी, इसमें वर्ब एक ही है, टीचेज ही है। तो क्या करोगे, ही टीचेज, यहां देखिए आप करोगे ही टीचेज। अब डिफरेंट है, दो है, उसके पहले वाले से पहले नॉट ओनली, ही टीचेज नॉट ओनली
इंग्लिश बट ऑल्सो ज्योग्राफी। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने घर पे जो भी आपके पास बुक है जिसके अंदर एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज को करिए और जो आपको दिक्कत आती है उसको नोट करिए और वो आप या तो वो कमेंट में वो सेंटेंस ही मेरे को लिख देना, मैं आपको करके बता दूंगा या उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अपने सब किसी रिलेटेड टीचर से आप पूछ सकते हैं। एक चीज तो ये होगी। दूसरी, इसके बाद में 2 या 3 जैसे मान लीजिए 1 2 करा दिए, 3 4 के बाद में एक एक्सरसाइज कराऊंगा, पूरा वीडियो एक्सरसाइज का ही रहेगा, उसमें आप थोड़ा देखना कि आपकी क्या क्या दिक्कत आती है। फिर ये जो है ना इनकी टेक्निक्स है, ये आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टेक्निक बताऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।